अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये मलेशिया के पेट्रोनेट ट्विन टावर्स है, जिसे KLCC भी कहते हैं। मैं ज़रा आपको उसका एक नज़ारा बता दूं। हालांकि बाहर बारिश हो रही है और ये उसके सामने का नज़ारा है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको पहले KLCC के ये ट्विन टावर भी बता देता हूँ। देखिए ये आपको नज़र आए हैं, ये KLCC इसे कहते हैं, इसे पेट्रोनेट टावर भी कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग इसको मलेशिया के ट्विन टावर भी कहते हैं। ये बुर्ज खलीफा बनने से पहले तक दुनिया के सबसे ऊंची इमारत यही थी। और उसी के अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आज भी दुनिया में ये ट्विन टावर, दुनिया में सबसे ऊंचे ट्विन टावर यही है। मतलब बुर्ज खलीफा जो है वो एक सिंगल टावर है, लेकिन ट्विन टावर में आज भी दुनिया के अंदर यही ट्विन टावर जो है दुनिया की सबसे बुलंद इमारतों के अंदर शुमार है। अब देखिए ट्विन टावर, उसके अतराफ में बड़ी बड़ी जो आसमान को छूती हुई इमारतें हैं, एक तो सामने है और एक तो उसके अतराफ में है। ये पूरे एरिया के अंदर आप देखिए ये जो इमारतें आपको नज़र आ रही है, इसमें अक्सर इमारतें तो वो है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स के ऑफिसेस है और उनका पूरा सिस्टम और निज़ाम यहाँ से चलता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो एग्जैक्ट मेरे सामने आपको इमारत नज़र आ रही है, ये उसी तरह की एक इमारत है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ तो आप देखिए ये जो पीछे, असल में अभी मगरिब के बाद में ये सब इमारतों के ऊपर जो है ना, सब वो लिख कर नज़र आता है बड़े बड़े हरूफ के अंदर कि ये इमारत किस चीज़ की है, किसका ऑफिस है, किसका ऑफिस नहीं है, इस तरह से। और हज़ारों लोग रोज़ाना ये पेट्रोनेट टावर देखने के लिए आते हैं, दुनिया भर से हज़ारों लोग यहाँ पर होते हैं। और ये सारे लोगों को अगर आप देखोगे तो आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के ये लोग आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग हैं ये लोग सिर्फ मलेशिया के हैं या ये लोग सिर्फ यहाँ पे जो काम करने वाले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी है वो लोग हैं, बल्कि अगर आप ये लोगों को देखोगे तो आपको इसमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो एशियन जो मुल्क है, जैसे चाइना है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, ये सारे मुल्कों की मिलेंगी। क्योंकि ये सारे मुल्क के लोग मलेशिया को प्रीफ्रेंस देते हैं यहाँ पे हॉलीडे मनाने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक अंदर की भी झलक बता देता हूँ कि अंदर जो है इन्वायरमेंट कैसे होता है। और उसके अलावा फिर यूरोपियन लोग भी हैं और उनके अलावा ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं। देखिए ये अंदर का नज़ारा है एक फ्लोर का। और बाकी अगर आप देखेंगे दूसरे फ्लोर्स के ऊपर भी तो आपको सिर्फ यहाँ पे इंसानों का समंदर नज़र आएगा। यहाँ पे ऐसे खूबसूरत जो है शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं और दुकानें बनी हुई है। दुनिया भर का, दुनिया का हर ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दुनिया के हर ब्रांड की दुकान आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए ये आप। और अभी मैंने आपको सिर्फ ये झलक दिखलाने के लिए यहाँ अंदर आया हूँ मैं। अब थोड़ा सा मैं आपको दरमियान में भी लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि KLCC यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो चाइनीज़ न्यू ईयर है ये लोग इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये यहाँ पे इस तरह से सब चाइनीज़ इन्होंने बनाया हुआ है। बाकी ऐसी लाइनें हैं यहाँ पे इस तरह से, जिसके अंदर अलग अलग तरह के शोरूम हैं, अलग तरह के जो ब्रांड्स हैं दुनिया भर के, वो सारे ब्रांड्स जो है आपको मिलेंगे इस लाइन में। और उसके अलावा ये दूसरे साइड में एक लाइन है, उस लाइन के अंदर। और मेरा एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं अक्सर आते रहता हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ पहली मर्तबा आया हूँ।
लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो के बनाने का बस एक ही मकसद है, और आप तमाम लोगों को मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, मलेशिया की 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम है। मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुसलमान हैं, यहाँ की मिनिस्ट्री में अक्सर लोग जो है वो मुसलमान हैं। इसीलिए इस मुल्क में आपको जगह जगह पे मस्जिदें मिलेंगी, जगह जगह पे ऐसे बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जमात खाने मिलेंगे, और इसी तरह से मतलब इसी दुनिया की क्या कहेंगे उसको, इमारतें तो बनाई इन्होंने, लेकिन उसके साथ में मस्जिदें भी बनाई, लोगों के लिए भी जो है आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट है माशाल्लाह। लेकिन उसके बावजूद इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, असल मुझे आपको वो बतलाना है कि इस मुल्क के अंदर जो डाइवर्सिटी है, देखो शायद बारिश रुक गई क्योंकि यहाँ रोज़ाना बारिश होती है, रोज़ाना, चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो। ये मेरा तजुर्बा है, इससे पहले भी मैं आता था तब भी मेरा तजुर्बा है, अभी भी आया हूँ तो भी मेरा तजुर्बा यही है, यहाँ रोज़ाना बारिश होती है। बारिश थोड़ी सी अभी यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसके लिए मैं भी निकला और लोग भी निकल रहे हैं बाहर। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस मुल्क की तरक्की का जो राज है, यहाँ पे दुनिया भर से लोग आके यहाँ पे लाखों रुपये खर्च करते हैं। हर मुल्क का इंसान यहाँ पे ख़ास तौर पे जो फैमिली वाले लोग हैं, मैंने देखा हूँ अक्सर यहाँ के, अभी और दूसरे भी इलाके हैं, दूसरे भी यहाँ के बहुत सारे बाज़ार हैं और बहुत सारे यहाँ के मार्केट्स हैं। वो इलाक़ों के अंदर अगर हम जाते हैं तो वो ऐसे इलाके हैं कि उन इलाक़ों के अंदर रात के वक्त में आप देखेंगे सिर्फ़ आपको ये जो चाइनीज़ लोग हैं बस आपको वही मिलेंगे। दुनिया भर से आए हुए जो चाइनीज़ लोग हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पे घूमते हुए मिलेंगे। रोड रास्ते पूरे जाम, यानी अभी ये चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम है, तो इस टाइम पे यहाँ पे ऐसे हालात है कि रोडों पे चलने के लिए जगह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ चाइना, ताइवान, हांगकांग, ये सारे मुल्कों से आए हुए जो लोग जो चाइनीज़ न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको वही मिलेंगे। उनकी वजह से फ़ायदा किसका है वो बता दूँ। अब जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं और उन दुकानों पे काम करने वाले, अक्सरियत जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की है। आप देखेंगे उन दुकानों में पैर रखने को जगह नहीं है। रोज़ाना दुकानों से लाखों रुपयों का माल यहाँ पे, यानी यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ भी इतनी महंगी है कि अभी मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे एरियो में यहाँ पे पानी की बोतल 4 रिंगिट में, अब 1 रिंगिट तकरीबन 20 रुपये का है। 80 रुपये की पानी की वो छोटी सी बोतल है जो हमारे इंडिया में 10 रुपये की मिलती है, और बहुत सारी जगह पे उससे भी सस्ती मिलती होंगी। वो पानी की बोतल यहाँ पर 4-4 रिंगिट में, लेकिन लोग वही बोतल लाइन लगा के ले रहे हैं। और वही बोतल बहुत सारी होलसेल दुकानों में, यानी उसी एरिया से अगर आप बाहर निकलते हो तो वो 1 रिंगिट की भी मिलती है। मतलब एक दुकानदार एक बोतल के ऊपर 3 गुना पैसे कमा रहा है पानी की बोतल पे, और 50 बोतलें, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि यहाँ के मौसम में आपको प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इसके लिए प्यास महसूस होती है, और प्यास महसूस होने के अलावा यहाँ पे प्यास की जो शिद्दत आपको महसूस होती है, तो फिर वो प्यास की शिद्दत में आपको पानी की बोतल तो लेना ही पड़ता है। अब जब आप पानी की बोतल लेते हैं तो उस टाइम पे ये नहीं देखते हैं कि ये 1 रिंगिट की है, ये 2 रिंगिट की है, ये 4 रिंगिट की है। अब पानी तो लेना है आपको, तो आप उस वक्त में सिर्फ पानी के ऊपर फोकस करते हो। और जब आप पानी ख़रीदते हो तो वो जो पानी है उसके ऊपर दुकानदार 3 गुना पैसे कमा रहा है, मतलब 60 रुपये। आप सोचिए, अगर सुबह से शाम तक उसने सिर्फ पानी की 100 बोतलें वो बेचा, तो वो 1 बोतल के पीछे 60 रुपये कमा रहा है, यानी 6000 रुपये सिर्फ पानी बेच के उसको मिल रहे हैं। आप सोचिए, उसे तो 1 रिंगिट से भी कम में वो आती होंगी, लेकिन
लोग ये नहीं देखते हैं कि ये 4 रिंगिट की बोतल है या ये 3 रिंगिट की बोतल है। उनको तो अपनी ज़रूरत पूरी करना है, भाई पानी मिल रहा है, चलो पानी ख़रीदते हैं और पानी ख़रीद के जो है पीते हैं। अब उनको तो पानी पीना है तो वो तो पानी पी रहे हैं। अब फ़ायदा किसका है इसमें? फ़ायदा उन बिजनेसमैन्स का है, उन कारोबारी लोगों का है। जो कारोबारी लोग, जो बिजनेसमैन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे मुल्कों से आके जिन्होंने यहाँ कारोबार शुरू किए, या फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं और उनकी दुकानों पे ये जो काम करने वाले लोग हैं, इनका भी फ़ायदा है, दुकानदारों का भी फ़ायदा है, ताजिरों का भी फ़ायदा है, सब मिलकर कमा रहे हैं। यानी इतनी खुशहाली है यहाँ पे। मैं लोगों को ये मतलब जिन लोगों को, जो लोग इंग्लैंड, पेरिस, लंदन ऐसे शहरों में नहीं जा सकते हैं या वो बहुत दूर है, उनका ख़र्चा ज़्यादा है, तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगा ऐसे लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ में कुआलालंपुर ज़रूर आना चाहिए। ये हमारे एशियन मुल्कों का पेरिस भी है और ये लंदन भी है। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, यानी वो मुकाबले में उन शहरों से किसी भी तरह से कम नहीं है। जगह जगह पे मेट्रो ट्रेन है, यहाँ की गवर्नमेंट की बसें चलती है जगह जगह पे। आपको एक कार्ड लेना है, उस कार्ड को आप रिचार्ज कीजिए, बस में दाखिल होते वक्त भी वही कार्ड चलेगा। ट्रेन में सफ़र करना है तो वही कार्ड चलेगा, मेट्रो में सफ़र करना है तो वही कार्ड चलेगा। इतनी सहूलत, इतना आराम, इतना सुकून यहाँ पर है कि मेरे पास में वो बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की, अभी तक मैंने वो शुरू ही नहीं किया हूँ, अब मैं वो मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 60 से 65% आबादी मुसलमानों की है, हुकूमत मुसलमानों की, वज़ीर आज़म मुसलमानों के, लेकिन मुल्क का सिस्टम, पॉलिटिकल निज़ाम ऐसा है कि आप अपने मज़हब को आप अपनी हद तक रखिए। आप किसी दूसरे को मज़हब की बुनियाद पर गाली नहीं दे सकते, दूसरे से अपने मज़हब के नारे नहीं लगवा सकते, मजहबी झंडे जगह जगह पे नहीं लगा सकते और इस तरह से मजहबी रैलियां नहीं निकाल सकते। मतलब यहाँ पे सिस्टम और निज़ाम पूरे मुल्क के अंदर है, ऐसा है कि भाई इस मुल्क में जो भी रहने वाला है उसको उसके मज़हब की पूरी आबादी है, वो किसी दूसरे के मज़हब में इंटरफेयर ना करे और वो जो है अपने मज़हब के ऊपर अमल करे। आज़ादी है, आप भी परमिशन लेके अपना मंदिर बनाइए। तो अब यहाँ पे हमारे भारत के, जो दक्षिण भारत के हमारे जो भाई है, तकरीबन उनकी आबादी 10% है। अंग्रेज़ों के ज़माने में, आज से 100-200 साल पहले अंग्रेज़ लोग जो है उनको लेकर आए थे यहाँ पे खेतों में काम करने के लिए, नारियल के बागों में और इसी तरह से पाम ऑयल के बागीचों में। अब वो लोग यहाँ पे काम करते करते जो है बाद में ये मुल्क आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे मुल्कों को क्यों वापस जाए, यही हमारा मुल्क है, क्योंकि उनकी भी दूसरी तीसरी नस्लें यहाँ पे पैदा हो चुकी थी। अब वो जो सारे लोग हैं उनकी आबादियाँ यहीं रहती है। अब वो लोगों की भी तकरीबन 10% आबादी है हमारे इंडियन भाइयों की, तो उनको भी इतनी आज़ादी है कि आपको उनके भी मंदिर मिलेंगे, कोई मनाही नहीं है। आप अपने मंदिर कायम करो, आप अपने मज़हब के ऊपर अमल करो। ऐसे ही चाइनीज़ लोग भी जो है यहाँ पे तकरीबन 20% है यहाँ पे वो चाइनीज़ लोग भी, क्योंकि पहले सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे इलाके एक ही हुआ करते थे और यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अब जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस ज़माने के अंदर उन्होंने भी चाइनीज़ लोगों को लेकर आए थे पकड़ पकड़ के चाइना से, सिंगापुर और यहाँ पे जो है काम करने के लिए। अब वो बेचारे जो चाइनीज़ हैं उनकी भी बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, 20% से ज़्यादा, लेकिन उनको भी पूरी आज़ादी है। अब आप देखो, ये चाइनीज़ लोगों का न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है पूरे KLCC के अंदर और ये पूरे खित्ते में और ये पूरे इलाके में, और पूरे चाइनीज़ लोग भरे हुए हैं यहाँ पे। ये अगर आप देखेंगे ये सब चाइनीज़ लोगों के न्यू ईयर के ये बने हुए हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये चाइनीज़ न्यू ईयर की निशानी है। इस तरह से चाइनीज़ लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। इसके अंदर कुछ लाइट वगैरह लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से तो चाइनीज़ लोग भी अपनी पूरी आज़ादी के साथ में यहाँ पे अपने मज़हब पे अमल करते हैं, अपने मसलक पे अमल करते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है यहाँ पर। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ चाइनीज़ भी है, इंडियंस भी है हमारे भाई, और इसी तरह से जो है यहाँ के मुस्लिम भी है, जो मलायू उनको कहते हैं, जो लोकल लोग हैं,
उसके बावजूद आज तक कभी यहाँ पे मज़हब की बुनियाद पर लड़ाई, मज़हब के बुनियाद पे झगड़े की, मज़हब के बुनियाद पर जो है नफ़रत की एक भी ख़बर आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि उसी का ये फ़ायदा है, उसी का ये जो पूरी दुनिया यहाँ पे उमड़ पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जगह नहीं है पैर रखने के लिए अंदर के हिस्से में। मैंने अभी आपको बताया, अभी बाहर के हिस्से में बारिश ख़त्म हो गई, अब लोगों ने आना शुरू कर दी। आप देखेंगे आप तो बाहर जब रश बढ़ेगा ना तो यहाँ पे भी ये जितनी जगह आपको खाली नज़र आ रही है, यहाँ पर भी पैर रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेंगी, इतने लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो ये जो दुनिया भर के टूरिस्ट आए हुए हैं, यहाँ के बहुत से जो बाज़ार है और बहुत से मार्केट्स है जिनमें पैर रखने को जगह नहीं है। आप मुझे बताइए, ये सारे जो टूरिस्ट आके इस मुल्क की इकोनॉमी को, अच्छा ये खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे आए हैं कुआलालंपुर शहर में, ये तो बड़ा शहर है, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जैसे मलेका है एक शहर का नाम, पेनांग है, इसी तरह से जॉर्ज टाउन है, इसी तरह से कैमेरोन हाईलैंड्स है, ऐसे ही जो है गेंटिंग हाईलैंड्स है। मैं वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ के भी बहुत सारे वीडियोस हमने शूट किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये सारे जो इन लोगों ने बनाए हुए हैं और ये सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ के, ये सारे देखो, अगर आप देखेंगे तो इन सब में जो है आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है दुनिया भर के लोग भरे हुए हैं। वहाँ पे होटलों के अंदर जगह नहीं है, होटलों के अंदर जो कमरों के प्राइस है वो अपने इंडिया के हिसाब से उनकी शुरुआत ही होती है 2500-3000 रुपये से। क्यों? जगह ही नहीं है उनके पास में, सारी बुकिंगें हो चुकी है। तो मुल्क की जो तरक्की है, अब आप देखिए ये जो खूबसूरत इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है, इस गार्डन की बनावट देखिए आप, और इस गार्डन की साफ़ सफाई देखिए, नीचे जो साफ़ सफाई है वो देखिए, और उसके अलावा ये खूबसूरत डिज़ाइन के ब्रिज, इतने बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं यहाँ पे। वो पूरा गार्डन देखने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। मतलब आप गार्डन के एक कोने में जब दाखिल हुए और वहाँ से जब आप दूसरे कोने से निकल रहे हो, तब तक आपको पूरा दिन वैसा यहाँ पे गार्डन है, उसका नाम है बोटेनिक गार्डन। और उसी गार्डन के अंदर फिर उसी के पड़ोस में एक बर्ड पार्क है, बर्ड पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जो है वो ओपन फ्लाइंग, मतलब उसमें परिंदे आज़ाद है, वैसा बर्ड पार्क भी वो दुनिया का सबसे बड़ा है। अब देखिए यहाँ इन्होंने ये ओपन जो है एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है जिसके अंदर बच्चे लोग नहा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ की एक ख़ास बात ये भी है, मैं शायद इससे पहले किसी वीडियो में बताया या नहीं, पता नहीं है, कि यहाँ पे जो है ये देखो, ये जो है ना बच्चों के लिए बना हुआ है, इसमें आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ में आइए, और आने के बाद में बच्चे जो है इस तरह से ये स्विमिंग पूल में, जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे इसी तरह से वाटर पार्क वगैरह जो होते हैं, 1000 1500 रुपये उसका टिकट होता है। यहाँ पे इसका कोई टिकट नहीं है। अब बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि बच्चों को खेलने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे मुल्क में टिकट होता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें फ्री में हैं, मुफ्त में है। बच्चे लोगों के जो खेलने की चीज़ें होती है, देखो ये इस साइड में है वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे बच्चे लोग इस तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो मेरी मुद्दे की बात रह जाती, दरमियान में दूसरी बातें आ जाती। तो मुद्दे की बात मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि इस मुल्क के अंदर मज़हब के नाम पर ना कोई नफ़रत फैलाने वाला है, ना मज़हब की कोई बात करने वाला है। भाई सबको आज़ादी है, आप अपने मसलक पे अमल करो, आप अपने मज़हब पे अमल करो, आप अपने हिसाब से अमल कीजिए। ऐसे ही यहाँ मस्जिदों में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे शाफ़िई मसलक के ऊपर अमल होता है, लेकिन हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग अक्सर हनफीउल मसलक होते हैं। उनकी अपनी मस्जिद है, जमात खाने उन्होंने बिल्डिंगों में बनाई हुई है, तो गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, या किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। भाई आप अगर अपने मसलक की मस्जिद है आपकी, और आप अपने मस्जिद में
अपने मसलक के एतबार से नमाज़ पढ़ते हो या अमल करते हो तो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, मगर दूसरे के मसलक को और दूसरे के मज़हब को छेड़ो मत, बस इतना ही यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है। तो देखो, ये पॉलिसी की वजह से मुल्क में इतनी तरक्की हो गई, इतनी, यानी आप देख रहे होंगे आज ये मुल्क, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो लंदन और पेरिस नहीं जा सकता है उसने कोलालमपुर शहर ज़रूर देखना चाहिए। तो उसको यहाँ पे जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहाँ पे साफ़ सफाई कैसी है, खूबसूरती कैसी है और किस तरह से इन्होंने जो है ये मुल्क को खूबसूरत बनाया है। और अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मुल्क हमारे मुल्क से 25 साल बाद आज़ाद होया हुआ है अंग्रेज़ों से। और आगे की भी चीज़ बता दूं कि जब ये आज़ाद हुआ था तो ये और सिंगापुर साथ में आज़ाद हुए थे। तो सिंगापुर ने कहा कि भाई हमको आपके साथ में रखो, तो इन्होंने थोड़े सालों तक उसको रखे और बाद में ख़ुद मलेशिया ने सिंगापुर को अलग किया और कहा कि भाई देखो, हमको हमारा मुल्क नहीं संभाले जा रहा, अब हम तुमको नहीं संभाल सकते, तुम तुम्हारा देखो, क्योंकि यहाँ इतनी गुर्बत, यहाँ पे इतना इफलास, यहाँ के लोग भी ऐसे छोटे मोटे कारोबार करते थे जैसे हमारे मुल्कों में करते हैं। लेकिन ये लोगों ने अपने नज़रिए को बदला, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया और उसके लिए ना इन्होंने इस्लाम को छोड़ा, ना इन्होंने अपनी मस्जिदों को छोड़ा, ना ही इन्होंने जो है, बल्कि सिर्फ इन्होंने बाकी दुनिया भर के लोगों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए। आइए, अब आप देख सकते हैं, और ये सारे जो टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर से, इनको ये लोग दावत भी देते हैं। इसका वीडियो मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं ये समझता हूँ हमारे भारत जैसे देश में, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, एक नहीं 2-4 वीडियो देखा मैंने, वो कि किसी शहर के अंदर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण मतलब वो जो बुलडोज़र से दुकानें तोड़ी जाती है, और मैंने देखा उसके अंदर सारी की सारी दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की है। किसी दुकान का नाम महावीर शॉप है, किसी दुकान का नाम नारायण पान शॉप है, और किसी दुकान का नाम जो है ये फुला है, और किसी दुकान का नाम, यानी वो नाम वगैरह सारे पढ़ के लग रहा था कि हमारे हिंदू भाइयों के बाज़ार में ये कार्रवाई हो रही है। मुझे वो देख के इतना अफसोस हुआ और मैं यही सोचने लगा कि हमारे मुल्क में जिन लोगों को हम वोट देते हैं, अपना लीडर बनाते हैं, वोट लेने से पहले वो मज़हब की बुनियाद पर जो है हमारे से वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो अपने खुद के भी मज़हब को छोड़ देते हैं, यानी भूल जाते हैं। बस उनको पैसे वाला मज़हब और धर्म याद रहता है और अपनी कुर्सी वाला धर्म याद रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर उनको किसी की फिक्र नहीं होती है कि जो टूटने वाली दुकानें हैं वो किसकी टूट रही है और किस समाज वालों की टूट रही है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो सारी चीज़ें देख के, और मैं यही सोचने लगा कि हमारे मुल्क के अंदर हम लोगों को मज़हब के बुनियाद पर जो है ना, मुल्क का माहौल इतना ख़राब कर दिया गया है, मुल्क में इतनी नफ़रतों का बीज एक दूसरे के ख़िलाफ़ बो दिया गया है, और हमारे मीडिया को सुबह से लेकर शाम तक बस मुल्क के माहौल को ख़राब करने में वो लगा हुआ है। उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि मुल्क में आज भी लोग बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे हैं। मुल्क में आज भी जो है कई गांव ऐसे हैं लोगों के पास खाने को नहीं है, नौजवानों के पास में रोज़गार नहीं है, रोड रास्ते नहीं हैं। आज भी मुल्क के अंदर एक गर्भवती महिला को जब उसके गांव से हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है तो कई खबरें हमको ऐसी सुनने के लिए मिलती है कि रास्ते में ही उसको बच्चा पैदा हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में आज भी हो रही है। क्यों? इसलिए कि हम लोगों को यह ऐसा जो डेवलपमेंट है वो उनको पता है, अगर आप ऐसे डेवलप होंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी और मुल्क ऐसी तरक्की करेगा। देखो आप ये इमारतें देखो, और यहाँ पे दुनिया भर के बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज बने हुए हैं और कंपनियाँ बनी हुई है और आईटी कंपनीज़ है, पूरा पूरा हब बनाया हुआ है उसका। तो मुल्क ऐसे तरक्की करता है, अब वो आपको तय करना है। ये मेरे 24 मिनट के वीडियो में बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, हमारे से ज़्यादा गरीब मुल्क, जहाँ खाने पीने को नहीं था, जिस मुल्क के अंदर जो है लोग बेरोज़गार रहा करते थे और खेतीबाड़ी में काम करते थे, आज वो मुल्क में दुनिया भर के टूरिस्ट ऐसे उमड़े हुए हैं, पैर रखने को जगह नहीं है। और मुल्क की इकोनॉमी, यहाँ का 1 रिंगिट हमारे यहाँ के 20 रुपये के बराबर है। आप सोचो, अब आपको तय करना है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के अंदर कोई एक दूसरे के धर्म की बात ही नहीं करता है, और हमारे मुल्क में सुबह से लेके शाम तक और नफ़रत का माहौल, एक दूसरे को हम संभालने के लिए तैयार नहीं हैं, एक दूसरे के बर्बादी से हम खुश हो रहे हैं।
कल इसकी दुकानों पे बुलडोज़र चला तो आज हमारी दुकानों पे बुलडोज़र चलने वाला है। मतलब वो शायर ने कहा है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बिल्कुल उसी तरीके से आज मुल्क के हालात है। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब जो समझदार होंगे वो मेरी बात को समझ जाएंगे, और जो बेचारों को जो है घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वांदे चालू है, उसके बावजूद भी उनको अगर धर्म की बात करने का है तो वो कर सकते हैं। आपको भी पूरा फ्रीडम है, ठीक है। चलो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। हम लेते हैं इजाज़त कुआलालंपुर के पेट्रोनेट टावर से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।